हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद सब के जहाँ आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। मेरा टेस्ट होना था, ये ग्लूकोज का कुछ टेस्ट होता है, उसमें 3 बार वो ब्लड के लिए आते हैं। 3 बार 1 घंटे में वो आए और 12 घंटे फास्टिंग थी। 12 घंटे के बाद ये 2 घंटे भी भूखा रहना था। तो पहले 12 घंटे भूखा रहना पड़ा और उसके बाद फिर अभी क्या करना था, कपड़े। फ्रेंड्स, अम्मा आ गई थी और अम्मा आ जाती है तो पता नहीं क्यों मुझसे व्लॉगिंग नहीं होती है। तो खैर आज स्पेशल हमारे घर में इफ्तार है, मतलब घर वाले आ रहे हैं, क्योंकि वैसे अम्मी भाई भाभी के घर जाती है और आज भाई भाभी को कहीं जाना था। तो फिर हमने कहा आज हमारे यहाँ पे ही कर लो। तो आज सब लोग ऊपर आएंगे तो इसकी तैयारी करते हैं। जो भी होगा आपको बताएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे सनी परेशान है क्योंकि उनके सलवार में क्या नहीं है, नारा मिल नहीं रहा। तो मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर फटाफट। शहरी में रुखसानाबाजी उठी थी आज और इतना बड़ा कांड हो गया। दूध रुखसानाबाजी नहीं गिराया भाई बना। अरे भाई नहीं फिर झूठ को मैं पकड़ लिया। भाई वैसे ब्लॉग बना रहा था। हाँ बस ये को मन देखो, मैंने भाई दूध जल्दी से मैंने उठाया वगैरह का साफ तो कितने किया मैंने किया। मेरे दिल पे ऐसा धक्का लगा कि नहीं गैस में सनी। तो नाश्ता किया, नाश्ता करो अपना अंदर। यहाँ पे अब अफ्तार की तैयारियां शुरू हो गई है। रुखसानाबाजी मम्मी सब लोग अब बिल्कुल एक्टिव हैं। हम भी एक्टिव हो गए। पापा भी सो आ गए हैं। अब पापा जा रहे हैं किचन में देखने की क्या हो रहा है। बड़ा कुकर में आज बनेगा। बता दे पापा का क्या बना रहे इतने बड़े। पापा ने बताओ दालचा बन रहा है। फिर उस दिन तो बढ़िया बना था तुम्हारा दालचा, आज उससे भी अच्छा बनाना आज। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। मुझे करनी है रील शूट, जल्दी से वो कर लेते हैं। काफी दिनों का पेंडिंग काम है। टीवी की भी फिटिंग हो रही है तो वो भी चल रहा है साथ साथ, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट कर सकते क्योंकि इफ्तार का भी टाइम फिर करीब आ जाएगा, तो वो भी देखना है। तो हम रील शूट करने के लिए बैठे हैं, पीछे से थोड़ा सा क्लियर हो जाए फिर करें, इसलिए वेट कर रहे हैं। यहाँ भी चल रहा है इनका शूट। हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे शूट, इन लोग कर रही है अपना यहाँ शूट। हो गया शूट? कितना बाकी है? पसीना क्या छोड़े उतना ज्यादा। माशाल्लाह बहुत मेहनत करती है ये लड़की। जब से उठी तब से कहीं ये काम कहीं वो काम कहीं अपने काम, सारे काम कर रहे हैं दोनों लोग और हम लोग कर रहे हैं अपने अंदर ये काम। तुम्हारे ब्रेड पकौड़े अभी जब रेडी नहीं होंगे तो जाएंगे कब, बिकेंगे कब वहाँ, ये बताओ। अभी बस जाके ठीक है। यहाँ तो बना रुखसानाबाजी बना रही खाना और ऐसा बना रही है ब्रेड पकौड़े हमारी दुकान के लिए। मतलब जो ब्रेड पकौड़े बनेंगे वो जाएंगे हमारे रेस्टोरेंट और वो बिकेंगे रमजान में। तो देखते हैं रजा कैसे बना के देती है। मसाला टेस्ट करेंगे। हाँ प्याज पड़ती है इसमें ब्रेड पकौड़ा कहीं नहीं पड़ती। कोई नहीं डालता, कोई डालता। किसकी देखी थी? हम लोग की पूरी वो वड़ा पाव बनाए थे ना उसके बाद, और बाद में 3-4 लोगों की और देखी है। आ चुके हैं किचन में। आज स्पेशल हम लोग बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा मन कर रहा था और रेस्टोरेंट में भेज रहे हैं, लेकिन लेट कर दिया। ब्रेड पकौड़े वाली बंद कर दूं क्या? तो मिक्स ही तो करना है। चलिए, एक प्रॉब्लम हो गई है। हमने सोचा था कि घर वालों को भी ब्रेड पकौड़ा खिलाएंगे और रेस्टोरेंट में भेज देंगे। तो आज एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट में भेजते, क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं समझ में आई है। ठीक है, कोई बात नहीं ना। तो कुछ भेज दो, 10 भेज दो। नहीं मेरी जब तुम एक भी मत भेजो। तुम लोग आज खा के चेक कर लो टेस्ट कैसा है। अगर कल से अच्छा है तो फिर कल से बनाएंगे। एक बार आप क्वांटिटी देख लीजिए। सही है, सही है। आपने टेस्ट किया? मैंने तो कर लिया, तभी तो मैं आई हूँ बोलने की। अब हम ये कंफ्यूज होगा कि कितना भर। अच्छा, इसमें धनिया की पत्ती भी जाएगी? अभी जाएगी। ये घर के लिए रख लो और जो कल बनाना बल्क में वो वहाँ भिजवा देना। अगर ज्यादा बन गए तो हम भेज देंगे उस टाइम। पैसे भी देंगे तुम लोग, ऐसा नहीं फ्री में नहीं कोई काम। मुझे लेकिन डर लगता है ज्यादा। अब आज कल मैं वही सोच रही थी कि मैंने बोला ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी, उसी टाइम पे फिर अचानक से ऐसी कोई चीज हो जाती है कि मतलब तबीयत खराब हो जाती है। फिर बाद गोलगोले बना तो रही अच्छी बनाना भाई, वाले मत बना पूछ निकाल देती है। ये जाके ये ब्रेड पकौड़ा चलो सही। अपने लिए फटाफट तुम लोग फल काट लो, सब हो गया है काम। सोचा, लेकिन पॉसिबल नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। लास्ट में ही सब शुरू करते हैं। कोई 2 बजे से तो इफ्तार बनाना शुरू नहीं करेगा, तो दूसरी कढ़ाई चढ़ानी पड़ी। यहाँ पे हम ब्रेड पकौड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे बेटी खाला गुलगुले वो कर लेगी, लेकिन मैं भी निकाल के दिखाऊंगी बिना पूछ वाले। बनाया है इतना अच्छा हम लोग बना के खिला। बातें चल रही है, दोनों माँ अपनी बातें करने में लगी है। तो बन गए हमारे स्पेशल ब्रेड पकौड़ा। अब सबको देते हैं। तुम दोनों में मुझे बड़ा फख्र है, तुम दोनों ने बना लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। बोथ।
पहले एक बार हाथ से फिर दूसरे से फिर उसी हाथ से। नहीं ये सब चल हेलो एलेक्सा। एलेक्सा कैसी हो? पार्टी नाल रवांगी तायश ही करांगी। मेरे पास रहेगी तो ऐश ही करेगी। क्या बोली? ठंडे नाल रहेंगे तो ऐश ही करेंगे। पंजाबी बोलती है। खाना खाओगी? मैं एक AI हूँ, मुझे भूख और प्यास का एहसास नहीं मालूम। एलेक्सा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एलेक्सा रमजान मुबारक। आपको भी रमजान की ढेरों मुबारकबाद। ये कैसे इंसान है क्या इसके अंदर? एलेक्सा हु इज सबा इब्राहिम? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ ਤਾਇਸ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। बच्ची क्या के अरे एलेक्सा अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर कोई चीज़ गलत देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, वहाँ पर तनकीद करें, आवाज़ उठाएं। हम आपकी आवाज़ के साथ खड़े होंगे, हम कहेंगे कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत नहीं हो रही और आप बस अपने दिल को सुकून देने के लिए दूसरे का सुकून ख़राब कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ देने के लिए कर रहे हैं, किसी का सुकून बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, किसी की आंख में आंसू लाने के लिए कर रहे हैं, तो कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों की खुशी का भी ख्याल करें। अगर आपको कोई बुरा भला कहेगा, आपकी फैमिली को कोई बुरा भला कहेगा तो आप पर क्या गुजरेगी, इसलिए दूसरों की फैमिली का भी ख्याल करें। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे रूहान, दीपिका, शुएब के बारे में बात कर लेंगे। रूहान, दीपिका और शुएब घर पर हैं, काफ़ी इंजॉयमेंट चल रही है। रमज़ान रूहान के लिए स्पेशली नई बार हो रहा है, नए रमज़ान है। उन्हें नहीं समझ आता कि क्या चल रहा है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि रोज़े हैं, सब बैठते हैं, चार प्लेटें लगती हैं, सबकी प्लेटें लगती, सब बैठ जाते हैं और रूहान अपनी मर्ज़ी का फ्रूट वहाँ से निकाल कर जो उसने खाना है वो उठाता है और खा लेता है। जब फ्रूट कट रहा होता है तब भी रूहान जाता है अपनी प्लेट लेकर और कहते हैं इसमें मुझे डालो, नन्ना इसमें डालो। दादी को कहते हैं इसमें डालो, मैंने खाना है, मुझे अपना फ्रूट चाहिए, मुझे फल चाहिए, मैंने फल खाना है, मुझे दें फल, मैंने फल खाना है। तो अपना फल लेके आता है, बैठ के खा लेता है। काफ़ी मस्तियाँ कर रहा है, माँ के साथ बैठकर किचन में जाके पापा के लिए बादाम भी कूटता है, ड्राई फ्रूट कूटता है। तो जब शुएब ने मीठा बनाना था तो रूहान ने ड्राई फ्रूट कूट के दिया और दीपिका ने कहा ये लो अपने बेटे का ड्राई फ्रूट, कुटा हुआ ड्राई फ्रूट लो, मैंने और मेरे बेटे ने भी तुम्हारी हेल्प की है ये डिश बनाने में, तो ये लो ड्राई फ्रूट कूटा हुआ और ये डाल लो। तो अभी हम डिटेल बात करेंगे सबा के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का वीलॉग शुरू होता है जैसे ही रमज़ान शुरू हुए हैं। सबा के घर में लग ही नहीं रहा था कि रमज़ान है, ना कोई डेकोरेशन उसने की, ना कोई चीज़ बेहतर तरीके से बनाई, कुछ भी नहीं किया, ना सहरी ना अफ्तारी। एक दिन उसने सहरी बनाई लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हुई, 2 दिन वो काफ़ी ख़राब तबीयत में रही, काफ़ी उसकी हालत ख़राब रही। वो शुएब के घर भी नहीं आई अफ्तारी करने, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पहले अफ्तारी होती थी अम्मी के घर में, लेकिन अभी जो अफ्तारी होती है वो शुएब के घर में होती है, क्योंकि बड़ा घर है, खुला एरिया, तो वहाँ पर सब एक लाइन में बैठ जाते हैं चटाई के ऊपर और मिलकर रोज़ा खोलते हैं। इस बार जब रमज़ान शुरू हुए पहले 3-4 रोज़े थे तो सबा नीचे भी नहीं गई, किसी के साथ मिलकर रोज़ा भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं किया। सनी को भी रोज़े ऐसे लग रहे थे जैसे एक आप कह लें कि सोग हो रहा है, मातम हो रहा है, मार है, तकलीफ़ है, तो परेशानी है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो हो जाए। सबा डरी हुई ज़्यादा है। इस सिचुएशन में उसका डर जो है वही उसकी जान के पीछे पड़ा और वही ख़ुद इस चीज़ को अपने सर पर हावी करके बैठी हुई है। अगर वो चाहे तो इस डर को ख़त्म कर सकती है, अगर वो चाहे तो इस चीज़ से लड़ सकती है, और बिल्कुल उसको लड़ना चाहिए और हर चीज़ अल्लाह के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि अल्लाह है, लेने देने का काम उसके हाथ में। पहले 2 साल नहीं हो रहा था तो अल्लाह ने दिया ना, अगर उसने लेना है तो वो ले लेगा। आप परेशान होंगे, नहीं होंगे, तब भी वो लेगा। अगर उसने नहीं लेना, आपको दिया है, तो आप सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दें।
परेशान ना हो, ये आपकी सेहत, आपके बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सनी भी ये कह के थक गया, अम्मी लोग भी, बेटी खाला, सास ससुर सब ये कह के थक गए, लेकिन सबा को इसकी जो आप कह लें कि बात समझ नहीं आ रही, ये बात किसी की उसको समझ नहीं आ रही। वो फिर परेशान होती है, रोती है, एंजाइटी का शिकार होती है, तो बस फिर उसके बाद उसको कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे सास ससुर आ रहे हैं, उससे पहले सबा फ्रेश हुई, कपड़े पहने, भड़कीले रंग के कपड़े पहने, और उसने कहा चलो आज भाभी के घर जाकर इफ़्तार करते हैं सबके साथ। सबके साथ उसने बैठकर इफ़्तार की, वहाँ पर खाया, हंसी मजाक किया, काफ़ी इन्जॉय किया। फिर लग रहा था कि हाँ जी रमज़ान शुरू हो गए। फिर सबा ने अपने घर में डेकोर करवाया, रिज़ा ने, सनी ने मिलकर घर की डेकोरेशन की, रमज़ान स्पेशल डेकोरेशन की। जो पार्सल आए इंस्टा के लिए, जो कोलैबोरेशन में आए वो भी ओपन किए, तो बहुत अच्छी चीज़ें उसको रमज़ान स्पेशल आई थी। तो सबा ने वो सब भी डेकोर किया, बहुत प्यारा उसने अपना घर सजाया। फिर सास ससुर आ गए। सास ससुर जब आए तो घर में अफ्तारी का अहतमाम होना शुरू हो गया, घर में सहरी का अहतमाम होना शुरू हो गया। सबा बहुत खुश रही, बहुत खुश होती है, बहुत खुश थी कि मेरी सास आ गई है, सनी के पापा आ गए हैं, रुखसाना बाजी आ गई, काफ़ी खुश है। उसकी तबीयत पे बहुत अच्छा ये असर पड़ा है कि मेरे सास ससुर मेरे साथ रोज़े रखने के लिए आ गए हैं। तो फिर अब क्या चल रहा है? अब ये चल रहा है कि जब सास ससुर आए, ना घर में फल था, ना ग्रोसरी हुई, ना क्रॉकरी हुई कि रमज़ान के लिए क्या लेना है क्या नहीं, ना सब्ज़ी ना फल, कुछ भी नहीं। वो आए, उन्होंने मौधा से आधा जो है वो सामान सनी की अम्मी ले आती हैं। जैसे सबा ने रंग बिरंगे पापड़ मंगवाए, पाव मंगवाए, उसके साथ काफ़ी सब्ज़ी आई, चीज़ें आई, तो वो सब कुछ वो लेकर आई। फिर गए सनी और रुखसाना बाजी और साथ में अम्मी मार्केट से फल लेकर आई। जो फल घर में चाहिए था, जो सबा के लिए चाहिए था, वो लिया। फिर सब्ज़ी भी लेकर आई। उन्होंने कहा कि सबा के लिए ख़ास तौर पर सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी बनेगी, सबा को वो खानी है, उसके लिए वो अच्छी है तो वही बनेगी। सास ने खूब शॉपिंग की, अच्छी सब्ज़ी लेकर आई। पहली बार मुंबई में वो गई ऐसे सब्ज़ी मंडी और सबा के लिए सब्ज़ी लेकर आई। फिर रात में, शाम में इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई। रुखसाना बाजी किचन में चली गई। उन्होंने बनाए प्याज के भजिए, उन्होंने बनाए पालक के भजिए, उन्होंने बनाए साबुदाने के भजिए, उन्होंने बनाए चिप्स, फल कट गए, शरबत बन गया। सब बैठ के सनी की अम्मी, पापा, सबा, कृष्णा, साथ में रुखसाना बाजी, सब बैठे, सब ने रोज़ा खोला। और सबा बहुत खुश थी कि मेरे घर में रमज़ान की रौनकें जो हैं वो आ गई हैं। अब लग रहा है कि रमज़ान आ गए हैं, अब लग रहा है कि मेरे घर में भी रमज़ान है। तो सबा बहुत खुश थी। जो सबा डिप्रेशन में जा रही थी, एंजाइटी का शिकार हो रही थी, लेकिन अभी बहुत खुश है। अगर बात करें कि सबा के ससुराल वालों को घर कैसा लगा, अम्मी पापा तो घर में आते ही उन्हें फ़िदा हो गए घर के, उनको इतना अच्छा लगा। अम्मी तो खुश हो रही थी कि बहुत अच्छा है, ससुर भी बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा है। फिर सनी ने रिमोट के साथ पर्दा पीछे करके दिखाया, कर्टन के, ये देखे ऐसे पर्दा पीछे हो जाता। तो अम्मी बड़ी खुश थी कि अच्छा बड़ा लग्जरी वाला हाउस बनाया है, बड़ा अच्छा हाउस बनाया मेरे बेटे ने, बहू ने। फिर पापा आए तो एक कमरा उन्होंने ख़त्म करवा कर उसमें अलमारी पूरी बनवा ली, कबर्ड बनवाई है, चीज़ें सेट की हैं। सनी के पापा ने कबर्ड देखी तो कहा कि ये भी आपने, तुम लोगों ने पूरी भर देनी है, ये भी भर जाएगा तो फिर भी तुम लोगों के कपड़े ज़्यादा होंगे। तो सबा ने कहा ऐसा नहीं होगा। फिर सबा थोड़ी लो फील हुई, लेकिन अभी अगर लो तबीयत हो, ऊपर हो नीचे हो, लेकिन घर में सहरी अफ्तारी बनती है, रुखसाना बाजी बनाती हैं, अम्मी बनाती हैं, तो रोज़े का जो पूरा माहौल है, रमज़ान का जो पूरा माहौल है वो घर में बन रहा है। क्योंकि समधी समधन आए हैं तो सबा की अम्मी, बेटी खाला ये भी कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। दही बड़े, एक पूरी एक दिन अफ्तारी बना कर लेकर आए कि ये खाएं। सबा ने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, हम बनाते करते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जो है ले आए हैं तुम लोगों के लिए, तो कोई बात नहीं। अम्मी क्योंकि ऊपर खोलती है रोज़ा भी, दीपिका ने इनकी अफ्तार डिनर नहीं किया क्योंकि अभी दीपिका कहा जा रहा है कि दोबारा मास्टर शेफ़ में चली गई। अब पता नहीं गई है कि नहीं गई, क्योंकि एक दो वीलॉग्स जो नज़र आए, सबा की जो अम्मी है मतलब दीपिका की सास, वो दीपिका के किचन में काम कर रही थी, भजिए बना रही थी, गुलगुले बना रही थी। तो देखते हैं अभी आने वाले दिनों में हमें क्या अपडेट मिलती है, क्या खुशखबरी मिलती है, दीपिका क्या शेयर करती है, तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इस बार जो है आज की जो वीडियो सबा की हम शेयर करेंगे, जो आज वीलॉग पे हम बात करेंगे, वो ये करेंगे कि सबा का जो चेकअप है वो होना है, रूटीन चेकअप जो होता है वो होगा। तो डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ग्लूकोज टेस्ट करवा के आओ, तो सबा ने टेस्ट करवाने हैं, ब्लड टेस्ट करवाने हैं। तो सनी ने कहा कि आज की इफ्तारी में सबा को नहीं उठाएंगे क्योंकि सबा के ब्लड टेस्ट होने। तो जैसे ही सबा थोड़ी बेहतर होगी फिर वो बना दिया करेगी। तो टेस्ट क्या होने, डॉक्टर ने कहा है कि जी आपने चेक करवाना है तो आज ये टेस्ट करवाएं, 12 घंटे भूखा रहना है, फिर ब्लड
सैंपल लिया जाएगा, फिर 2 घंटे भूखा रहना है, फिर ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर तीसरी बार आएगा ब्लड सैंपल लेगा। तो ऐसे ये जो है ग्लूकोज सबा ने कहा कि ये हो रहे हैं टेस्ट, तो देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है, अल्लाह करे अच्छी ही आए। फिर सबा ने कहा कि मैं बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा। सबा ने कहा कि सास ससुर घर वालों सबको ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा। सबा ने सामान मंगवाया, सब कुछ किया, लेकिन सबा की तबीयत लो थी तो नहीं बना। सबा ने कहा मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहती मेरी तबीयत ख़राब है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, क्योंकि फिर लोग कहेंगे तमाशे कर रही है, ड्रामे कर रही है, पहली बार बच्चा पैदा कर रही, पहली बार इसके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि जहाँ पर सबा के बहुत चाहने वाले हैं वहाँ पर सबा को हेटर्स का भी सामना है। अगर चाहने वालों की बात करें तो ये भी आपसे एक बात शेयर करते हैं कि सबा के रेस्टोरेंट में एक फैमिली आई, उन्होंने सबा के रेस्टोरेंट से कुछ चीज़ें ऑर्डर की जो सबा खाती है या सबा को पसंद है। वो ऑर्डर करने के बाद कृष्णा और सनी को दे दी कि ये सबा को दे दीजिएगा। तो सबा ने कहा मेरे लिए, कहा हाँ। अब उन्होंने 2 चीज़ें सोची, एक ये कि सबा के रेस्टोरेंट से लें और दूसरी ये कि सबा को भेजनी है, पैसे भी सबा के घर जाएँ और चीज़ें भी सबा के घर जाएँ। तो सनी ने कहा इतना प्यार, सबा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये ऐसा होगा। तो सनी ने कहा नहीं, सबा ने कहा ये आप लेकर आए। सनी ने कहा नहीं मैं नहीं लेकर आया, ये किसी फ़ैन ने दी और तुम्हारे लिए ही वो देकर गए हैं। सबा का जो लास्ट व्लॉग आया उसमें सबा ने बताया कि आज मेरे ससुराल और मेरे घर वालों की इफ्तार दावत इकट्ठी है, आज मेरी पूरी फैमिली एक साथ इफ्तार करेगी। अम्मी लोगों की इफ्तार भी आज इधर है, अम्मी लोग भाई भाभी के घर करते हैं, लेकिन भाई भाभी को आज किसी घर पे जाके इफ्तार करनी थी, उनकी कहीं दावत थी, तो इसलिए अम्मी लोग तो इधर करेंगे, भाई भाभी क्योंकि घर नहीं है वो गए हैं वहाँ पर इफ्तार करने, तो अम्मी लोग आज मेरे साथ मेरे घर में इफ्तार करेंगे, आज हम उसका अहतमाम करेंगे। तो बस जो सनी की अम्मी है वो फल शल उन्होंने मंगवाए, सब्ज़ी ली कि अभी क्या करना है, अभी हमने अच्छी सारी इफ्तार करनी है, सबके लिए अच्छी सी इफ्तार बनवानी। तो सबा ने कहा कि आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पकोड़ा, आज मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है, आज मैं ठीक हूँ। रिज़ा को बुलाया आ जाओ और कहा कि चलो आज हम बनाते हैं ब्रेड पकोड़ा। तो आलू बॉईल कर लिए। रिज़ा ने सबा की ही रेसिपी निकाली जो सबा आज से 5 साल पहले बनाती थी, यूट्यूब पे जो कंटेंट डालती थी कोरोना के डेज़ में। जब रिज़ा ने प्याज डाले तो सबा ने कहा प्याज कौन डालता है। रिज़ा ने कहा कि हमने डाले थे। सबा ने कहा कौन सी रेसिपी फॉलो कर रही हो। फिर रिज़ा ने कहा कि वही जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो सबा ने कहा अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर सबा ने कहा कि आज से 4 साल पहले हम ये कंटेंट डालते थे, हमने बड़ा पाव भी बनाए, हमने ब्रेड पकोड़ा भी बनाए, तो ये रेसिपी हमारी ही है हमारे चैनल पर, तो बस हम इसको फॉलो करें। इस व्लॉग में उन्होंने ये भी बताया कि आज मेरे 5 साल हो गए इस चैनल को, यूट्यूब फैमिली को। तो सबा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। कृष्णा ने सेलिब्रेट भी किया 5 साल के 5 साल हो गए। तो वापस आ जाते हैं इफ्तार पे। इफ्तार तैयार हुई तो सबा ने कहा कि आज जो हमारे ब्रेड पकोड़ा है ये जाएंगे हमारे रेस्टोरेंट खुशामदीद में, वहाँ पर हम बेचेंगे और अपने जो फ़ैन हैं कस्टमर हैं उनको खुश करेंगे। रिज़ा और सबा लग गई, क्वांटिटी कम हो गई, घर में ही बस बमुश्किल से पूरे आने थे क्योंकि दोनों फैमिलीज़ ने करनी थी, शीतल, धर्मदादा, देव भैया ये लोग भी होने थे। तो बस फिर इन्होंने कहा कि नहीं ये घर में ही बमुश्किल पूरे आएंगे, तो ऐसा करेंगे कि रेस्टोरेंट के लिए कल बना लेंगे। सनी ने कहा कि नहीं तुम लोग बस इधर बना लो, रेस्टोरेंट में फिर चले जाएंगे। तो बस फिर इन्होंने घर बनाए। फिर बेटी खाला अम्मी आ गई, इन्होंने भी मदद की, सास ने भी काफ़ी कुछ चीज़ों में मदद की कि ये बना लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। तो सब ने मिलजुल कर अच्छी सारी अफ्तारी की। अम्मी नीचे से अपनी चटनी जो नीचे बनता है वो सब कुछ लेकर ऊपर आ गए कि सब मिलकर करते हैं। बेटी खाला ने भी किचन में काफ़ी हेल्प की। तो अच्छी सारी मिलकर सारी फैमिली ने इफ्तार की। फिर शीतल को घर दिखाया, शीतल को घर बहुत पसंद आया, उसने पहली बार सबा का घर देखा, ऐसे बना हुआ, ऐसे सेट हुआ शीतल ने घर देखा और शीतल को घर बहुत पसंद आया। शीतल ने काफ़ी तारीफ़ की कि अच्छे से आपने हर चीज़ को मैनेज किया, अच्छे से हर चीज़ लगवाई है। फिर अब अलेक्सा भी घर में आ गई है। अलेक्सा से काफ़ी बातें की, पूछा सबा इब्राहिम कौन है, तो उन्होंने बताया सबा इब्राहिम यूट्यूबर है, 36 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं और ये। फिर कहा अलेक्सा हमें कोई नात सुनाओ। अलेक्सा ने नात लगा दी। फिर कहा अलेक्सा सबा इब्राहिम का ख्याल करना। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो आपकी ऐसे कैसे मदद कर सकती हूँ। तो अलेक्सा के साथ काफ़ी बातें चल रही हैं और सबा भी अब ज़्यादातर अलेक्सा के साथ ही मसरूफ़ होगी कि अलेक्सा ये करो, अलेक्सा वो करो। सनी भी, तो काफ़ी बच्चों वाला खेल इनको मिल गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।